हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब से चेयरमैन सर ने यह बोला है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा, सिविल सर्विसेज के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, तब से बच्चों के बीच उत्सुकता बना हुआ है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन थ्योरी काम कैसे करेगा। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और कई सारे कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक एग्ज़ाम एक दिन में होना चाहिए, 2 शिफ्ट में और 2 चरण में या 2 दिन में होने की जो बात है वो अनर्गल बात है, नहीं होना चाहिए। इससे धांधली होगा, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होगा, छात्रों में कन्फ्यूजन होगा, विश्वसनीयता कम होगा। कई सारे ऐसे सवाल उठा रहे हैं स्टूडेंट जिसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन पहले आपको उन सवालों से जुड़ने से पहले यह समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है क्या। पहले मैं बता दूं कि इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर मैं भी वही राय रखता हूं जो आप राय रखते हैं, लेकिन आपके हाथ में या मेरे हाथ में जो है वो ये है कि जो आयोग अपने तरफ से नियम बना रहा है उसको फॉलो करना और उसको अच्छे से समझना और आपको समझाना भी। क्योंकि एज ए टीचर, एज ए मेंटर मेरा यह कर्तव्य बनता है कि बीपीएससी में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन से 2-4 आपको करवाया जाए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण आपके लिए यह वीडियो हो सकता है। बस 2 मिनट समय दीजिएगा, फटाक से मैं आपको समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि बीपीएससी आखिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू कैसे करेगा। तो एक बात बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पहले क्या होता था कि सबसे ज़्यादा जो सही बना के आता था उनको रिजल्ट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और इसके पीछे क्या थ्योरी काम कर रहा है, तो ये यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपके लिए रखा मैंने। 2 व्यक्ति हैं, 2 छात्र हैं, एक साइलेंसर हैं और एक रेंचो हैं। 3 इडियट के 2 किरदार। साइलेंसर शिफ्ट 1 में एग्जाम देते हैं और रेंचो शिफ्ट 2 में एग्जाम देते हैं। डे 1 में, इसको डे 1 भी कह सकते हैं आप और इसको डे 2 भी कह सकते हैं आप। दोनों ने 100 नंबर ही बनाया है और दोनों में बातचीत चला कि चलो भाई मेरा 100 है, रेंचो ने बोला मेरा 100 है। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आता है, मेरिट बनता है, तो पता चलता है साइलेंसर का तो 100 ही रहा लेकिन रेंचो का 105 नंबर हो गया है। अब दिमाग में ये खटक रहा है कि भाई रेंचो हमसे झूठ बोला है, इसने 105 बनाया था, हमको 100 ही बोला है। तो ऐसा नहीं है। यह थ्योरी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा ही रेंचो का नंबर बढ़ा है लेकिन साइलेंसर का नंबर नहीं बढ़ा है। कैसे, तो इसको समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस काम कैसे करता है, तो मान लेते हैं शिफ्ट 1 की जगह पर डे 1 कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा क्योंकि 2 दिन में बीपीएससी चेयरपर्सन ने बोला है कि एग्जाम होगा। डे 1 में पेपर आता है वो आसान रहता है और डे 2 में पेपर आता है वो टफ रहता है। और आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि भैया आसान और टफ कैसे पता चलेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और जितना सही करते हैं तो उसका एवरेज निकाला जाता है। तो पता चलता है कि शिफ्ट 1 में 100 से 105 नंबर आया है एवरेज। क्या बात कर रहा हूं मैं, एवरेज नंबर 100 से 105 आया है। जबकि शिफ्ट 2 में देखा जाता है कि एवरेज नंबर जो आया है 80 से 85 आया है। इससे यह ज्ञात होता है, ऐसा तो है नहीं कि लड़का का एकदम लेवल डाउन है जो डे 2 में दे रहे हैं और डे 1 में दे रहे हैं एकदम सब टैलेंटेड लड़का है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं प्रश्नों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रश्नों का जो विकल्प होता है, प्रश्नों को देखने का समझने का तरीका होता है वो परिवर्तित होता है, उसी से टफ और आसान हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया तो यहाँ 80 और 85 आता है, यहाँ 100 से 105 आता है। तो दोनों के बीच अंतर किया जाता है कि भैया इस शिफ्ट और इस शिफ्ट में क्या अंतर है, तो 20 नंबर का अंतर आता है और यही 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भरने का प्रयास किया जाता है। यानी अगर इनका 80 या 85 या यहीं से किसी का 90 आया है, किसी का 92 आया है, किसी का 87 आया है, तो इसमें 20 ऐड ऑन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 20 नंबर जोड़ दिया जाएगा। अब 20 नंबर जोड़ने के बाद जो डे 2 वाले लड़के हैं उनका रैंक निकाला जाए, उनका लिस्ट निकाला जाएगा, फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा और शिफ्ट 1 का तो नंबर वैसे ही एज इट इज रहेगा। तो इनका नंबर 100 का 100 ही रह गया और रेंचो का नंबर बढ़ गया। ये बात को समझ में आया। फिर से इसको समझाता हूँ मैं, फिर से समझिएगा। डे 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आसान है, ये कैसे पता चला, तो जब छात्रों का एवरेज नंबर निकाला गया डे 1 का तो पता चला 100 से 105 नंबर आया है, एवरेज नंबर आया है। यानी किसी का 120 भी आया होगा, किसी का 125 भी आया होगा, किसी का 105 भी आया होगा, 110 भी आया होगा, ऐसे हो सकता है। शिफ्ट 2 के बच्चों का नंबर निकाला गया तो 80 से 85 ही एवरेज नंबर आया है। बच्चों में तो अंतर है नहीं क्योंकि डे 1 या डे 2 में जो दे रहे हैं एग्जाम बच्चे ही दे रहे हैं। कमोबेश सबकी स्थिति एक ही जैसी है, कुछ अच्छे बच्चे भी तो कुछ बुरे बच्चे भी, मतलब कमज़ोर बच्चे भी हैं।
तो इस दोनों का अंतर निकाल के अगर 20 अंतर आ रहा है तो शिफ्ट 2 में 20 नंबर जोड़ दिया जाता है। अब क्या हो गया, नॉर्मलाइज कर दिया गया, यानी दोनों को एक समान कर दिया गया। यही प्रोसेस अपनाने के बाद जिनका नंबर कम आ रहा था उनका नंबर बढ़ जाता है और जिनका नंबर एज इट इज आ रहा था उनका एज इट इज रहता है। अब क्या है कि अब एग्ज़ाम देने के आने के बाद ये पता अब ये पता नहीं रहेगा कि भैया मेरा 100 आ रहा है या 105 आ रहा है तो मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। हो सकता है छात्रों का यह कहना है कि एग्ज़ाम हॉल में तो सारा चीज़ ठीक हो, लेकिन बीपीएससी अपने स्तर पर, क्योंकि धांधली अंदर से भी होता है, ऐसा रिपोर्ट भी आ चुका है, तो अंदर से ये फेरबदल किया जाए और छात्रों को कुछ समझ में नहीं आए और सारा क्रिया प्रक्रिया हो जाए, यानी कदाचार मुक्त एग्जाम कराने की जो तैयारी कर रही थी वो कदाचार युक्त एग्जाम हो जाए। तो देखिए एक बात है कि पहले से ही चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी अन्य एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का ही एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी में, बिहार में ही जैसे ट्री का ही एग्ज़ाम हो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर काम किया जा रहा है ऑलरेडी। इसका एक व्यवस्थित फार्मूला भी होता है, लेकिन वो फार्मूला बहुत लेंदी है, उस पर मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैंने सिंपली आपको यह समझाया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कैसे आपका नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और आपका नंबर एज इट इज भी रह सकता है। घटने का तो चांसेज आपको नहीं के बराबर ही है, ये मान के चलिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा होगा, लेकिन एक बात है, जो थ्योरी पर काम किया जा रहा है उसको लेकर छात्रों में अभी जागरूकता नहीं है, पहली बात। दूसरा, इस तरह के मतलब प्रक्रिया में अभी छात्र पढ़े नहीं हैं, तो दुविधा बहुत ज़्यादा है और इसी को लेकर छात्र कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें क्या ना करें। अभी आप देख रहे होंगे कई सारे छात्र नेता हैं और छात्र संगठन बना है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं भाई, वन डे में एग्जाम होना चाहिए, 1 रिजल्ट होना चाहिए, 2 रिजल्ट की बात ही नहीं आती है। तो ये सारा भी बिहार में मैटर चल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को सिंपल आप समझ लें कि एक और बात मैं यहाँ से समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सामान्यतः इसलिए भी किया जाता है कि मान लेते हैं कि इस बच्चे ने इस पेपर में समान प्रकृति का प्रश्न हो और सभी बच्चों ने सामान्य प्रश्न किया, और चूंकि यहाँ टफ पेपर है तो यहाँ सामान्य जो प्रश्न था उसके उल्टा विशिष्ट प्रश्न पर इन्होंने उत्तर दिया होगा। अब विशिष्ट उत्तर दिया होगा तो हो सकता है इनका नंबर कम आ गया हो, और इनका क्वेश्चन का लेवल कम है तो इनका नंबर ज़्यादा आ गया हो। अब इस अंतर को ढालने का या फिर खाई को भरने का नाम ही है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। हम लोग आपके लिए ये काम कर रहे हैं कि आपका जो सेक्शन कमजोर है उस सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्शन पर जुड़िए, सारे सेक्शन से भी जुड़ सकते हैं आप। नंबर नीचे ऊपर दिया हुआ है, आप चाहें तो इंडियन इकोनॉमी बिहार स्पेशल मेरे दो से पढ़ सकते हैं, या करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग बैच ले सकते हैं। आप चाहें तो हिस्ट्री पॉलिटी का अलग बैच ले सकते हैं, आप चाहें ज्योग्राफी का अलग बैच ले सकते हैं, आप चाहें साइंस का अलग बैच ले सकते हैं। ये प्रोसेस उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट कमजोर है, पूरा ओवरऑल नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। ये टेस्ट सीरीज 2 तरह से हम लोग चला रहे हैं। एक तो वीक में 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे 2 टेस्ट सीरीज है। इसी तरह आप एक बात और, दूसरा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, डे बाय डे टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डे बाय डे। लेकिन ये डे बाय डे होगा सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये भी हम लोग चला रहे हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो आप अगर जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके संदर्भ में विशेष जानकारी ले सकते हैं। इस बार 28 सितंबर को जो टेस्ट है 1 से 3 PM तक चलेगा, उसके बाद डिस्कशन हमारा चलेगा। तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।